कुकी और मेथीस के बीच में जो एथनिक वायलेंस है और जो एथनिक टेंशन्स है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। जिरीबाम अटैक के बाद अगर हम कंसिडर करें तो इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में फिर से फायरिंग और क्रॉस फायरिंग देखने को मिली है, जिसके चलते सेंटर ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि मणिपुर में करीब 6 इलाकों में अफस्पा जो है वो दोबारा से लागू होगा। इस सेशन में करंट अफेयर्स डिकोडेड के माध्यम से हम बेसिकली यही समझेंगे कि एक्चुअल में अफस्पा क्या है और क्यों मणिपुर में इस एक्ट को दोबारा से रीइंपोज किया गया है, और अगर रीइंपोज किया गया है तो पहले ये जो एक्ट था वो कब एक्टिव था। आपको बस करना कुछ नहीं है, बस ये वीडियो को अंत तक देखना है और मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको ये जो पूरी सिचुएशन है मणिपुर से रिलेटेड वो कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आए। तो बिना किसी देरी के आगे चलते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में जो न्यूज़ अभी रन कर रही है वो क्या है। तो अगर न्यूज़ को हम डिस्कस करें, हम देखेंगे कि अफस्पा के बारे में बताया जा रहा है कि उसको रीइंपोज कर दिया गया है मणिपुर के बेसिकली पुलिस स्टेशन के कुछ इलाकों में। ये जो इलाके हैं उनका नंबर 6 बताया जा रहा है। करीब 6 इलाकों को वॉलेटाइल कहा गया है, वनरेबल कहा गया है, और इन्हीं इलाकों के आसपास बेसिकली अफस्पा एक्टिव है। और अगर आगे बढ़े और जाने कि इसको रीइंपोज क्यों किया गया है, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे एक स्टेटमेंट भी दिया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है अपने नोटिफिकेशन में कि वॉलेटाइल सिचुएशन जो है मणिपुर में वो बढ़ती ही जा रही है और एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है कई सारे मिलिटेंट्स का, जो कि ऐसे एक्ट ऑफ क्राइम कर रहे हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात भी नहीं कर सकते, जिनका हम ब्यौरा भी नहीं दे सकते। अगर रीसेंट अटैक्स को हम थोड़ा सा स्टडी करें और जाने कि ये जो हीनियस एक्ट्स की बात हो रही है वो एक्चुअल में किस लेवल तक जाते जा रहे हैं, तो बेसिकली हमने देखा कि ओवर द टाइम जिरीबाम इलाके में एक फार्मर की डेथ रिपोर्ट की गई, साथ ही साथ एक वुमेन को काफ़ी बुरी तरीके से जो था वो रेप किया गया और अंत में उसको जला भी दिया गया। इसके साथ साथ कई सारे जो घर हैं उनको भी आग के हवाले कर दिया गया, उनकी भी आग जनी हुई, जिसके चलते जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो अपने अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। एंड हेंस अफस्पा को लागू करना काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट समझा गया, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं आप जैसा कि नोट ही कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं अगर हम मणिपुर के केस के बारे में बात करें तो। साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि जो 6 एरियाज़ हैं मणिपुर के वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, जिसके चलते अफस्पा 1958 को दोबारा से लगाया जा रहा है। 1958 इस एक्ट के आगे इसलिए लगा है क्योंकि पहली बार जो अफस्पा था वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही लगाया गया था इन द ईयर 1958, लेकिन इसका यूज़ टुवर्ड्स लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी किया गया, क्योंकि जहाँ जहाँ इंसर्जेंसी बढ़ती है और जहाँ जहाँ देखा गया है कि सिविलियन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से बाहर बात जा रही है तो वहाँ पर अफस्पा बेसिकली लागू कर दिया जाता है। अब अगर हम समझें कि जो एरियाज़ हैं जिनको वॉलेटाइल बेसिकली कहा जा रहा है तो वो कौन कौन से हैं, तो फटाफट से जानते हैं कि वो एरियाज़ बेसिकली जहाँ पे फायरिंग अभी कंटिन्यूड चल रही है एज वी स्पीक ऑफ इट इस बिष्णुपुर, चूराचांदपुर, इम्फाल ईस्ट में, कांगपोकपी, इम्फाल वेस्ट में और जिरीबाम की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये जो टेंशन है वो देखने को मिल रही है। साथ साथ सेकमाई लामसंग पुलिस स्टेशन जो कि इम्फाल वेस्ट में है, लामलाई जो इम्फाल ईस्ट में है, मोइरांग, बिष्णुपुर, लिमखोंग जो कि कांगपोक में है और जिरीबाम पुलिस स्टेशन में बेसिकली जो ये अफस्पा है उसको अप्लाई किया गया है, उसको लागू किया गया है, इम्पोज किया गया है, ताकि यहाँ पे बेसिकली जो शांति का माहौल है वो मेंटेन किया जा सके। अब अफस्पा डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो एक रीसेंट अनाउंसमेंट है विथ रिगार्ड्स टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसमें आपको जो प्लस कोर्सेज है वो एक बहुत ही जेनरस प्राइस पे मिल रहे हैं, जो कि है 24,999। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये कोड यूज़ करना है और जितने भी आपको एडवांटेजेस हैं जो आपको प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं वो आपको गारंटी हो जाएंगे। आपको जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज सब कुछ इसी प्राइस में ऑफर हो रहा है। साथ ही साथ अगर मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता दूं तो 2023 में हमारे 70+ सिलेक्शंस रहे हैं, तो आप बिल्कुल हम पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीधे सीधे मौका मिलता है अपने पेस पर पढ़ने का और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अगर आप तैयारी जो है अपनी चालू करना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी की, तो अभी के अभी 16 नवंबर से पहले इस पर्टिकुलर ऑफर को आप अवेल कीजिए एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स को पाइए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अफस्पा बेसिकली क्या है। तो अगर अफस्पा को डिस्कस करें तो अफस्पा इज आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट।
ये जैसा हमने डिस्कस किया 1958 में बेसिकली आया था, जिसका जो आइडिया था वो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट बेसिकली प्रोवाइड स्पेशल पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस। तो अफस्पा जो है वो इम्यूनिटी सबसे पहले प्रोवाइड करता है आर्म्ड पर्सोनेल्स को। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हम बात करते हैं कि जिस भी इलाके में अफस्पा बेसिकली इम्पोज्ड होगा वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन क्वेश्चन नहीं किया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो भी किया जा रहा है, फिर चाहे वो बिना वारंट के अरेस्ट हो या फिर किसी का लाइन ऑफ साइट पे या फिर जहाँ पे भी इशू या पब्लिक ऑर्डर जो है उसको देखा जा रहा है कि माना नहीं जा रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर शूट एट साइट का ऑर्डर भी जो है वो एक्सेप्टेड है, जिसके चलते काफ़ी सारी जो हमारी ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट टीम होती हैं, एनजीओज होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, जो बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो ठीक नहीं है। बट अभी जो है वो यही है एंड इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओवर द टाइम अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो उसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं जो आर्म्ड फोर्सेस को मिले हैं वो यही हैं। तो बेसिकली अफस्पा क्या करता है, वो एम्पावर करता है एक ऑफिसर को जो भी आर्म्ड फोर्सेस में है टू फायर अपॉन, यानी कि बेसिकली फायरिंग राइट्स ही मिल जाते हैं, या फिर अपनी फोर्स को यूज़ करने का या उसकी इवन डेथ को भी कॉज करने का राइट है आर्म्ड फोर्स के लोगों को। जब भी कोई इंसान देखा जाएगा कि जो पब्लिक ऑर्डर है उसको डिसरप्ट कर रहा है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस को लगता है कि ये स्टेप लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो भी वो अपने इन पर्टिकुलर कॉन्शियस से, अपनी पर्टिकुलर चॉइस से जो है वो इस पे एक्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अफस्पा जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को ये अथॉरिटी भी ग्रांट करता है कि जो भी डिस्टर्ब्ड एरियाज है उसमें पीस आप किसी भी प्रकार से मेंटेन कर सकते हो। फिर उसके लिए अगर आपको सस्पेक्ट जो है उनको अरेस्ट भी करना पड़े तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो यही बेसिकली पूरा एम्बिट ऑफ एक्ट है, जो कि कंटेस्ट भी किया जाता है इवन कई सारे कोर्ट्स में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अभी के लिए ये है जो मणिपुर में लागू है एंड ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो वैलिड हैं इन द एरिया ऑफ मणिपुर। जितने भी 6 पुलिस स्टेशंस और 6 इलाकों की हमने बेसिकली बात की जो कि अभी वनरेबल या सेंसिटिव क्लेम किए जा रहे हैं। तो आई रियली होप दैट यू लाइक द सेशन एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपकी कोई भी डिमांड्स है विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं या हमारी जो टीम है वो कवर करे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने साथ के लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो वो भी हम कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इशू आता है विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रेपरेशन तो वो भी आप हम लोगों से बोल सकते हैं, हम उसको भी एड्रेस करेंगे। तो विद दिस इज मी नंदिनी, योर educator for the day, signing off. I really hope that you liked the session. Thank you so much for watching.